पर चॉइस इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे टेक्सटाइल फाइबर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस के बारे में और फाइबर प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज टेक्सटाइल? दोस्तों, टेक्सटाइल लैटिन भाषा का शब्द है जो कि मूल रूप से कपड़ों की उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम रेशों से धागे और फिर धागों से कपड़ा बनाया जाता है। इसमें प्रयुक्त होने वाले धागे नेचुरल या आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर या फिलामेंट हो सकते हैं तथा उत्पादन की विधियां वीविंग, निटिंग, फेल्टिंग, ब्रेडिंग इत्यादि हो सकती हैं। व्हाट इज फाइबर? फाइबर वे घटक हैं जो किसी भी फैब्रिक के निर्माण में मूल तत्व के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन फाइबर की लंबाई हमेशा उसकी चौड़ाई से कम 100 गुना अधिक होनी चाहिए। व्हाट इज टेक्सटाइल फाइबर? वे नेचुरल या आर्टिफिशियल फाइबर जिनको बटकर धागे के रूप में परिवर्तित किया जा सके तथा इसके बाद उन धागों का वीविंग, निटिंग, ब्रेडिंग इत्यादि विधियों की सहायता से फैब्रिक का उत्पादन किया जा सके। इन फाइबर की लंबाई 5 mm से अधिक होनी चाहिए तथा इनमें फ्लेक्सिबिलिटी, लक्सचर, स्ट्रेंथ इत्यादि आवश्यक गुण मौजूद होने चाहिए। व्हाट इज स्टेपल फाइबर? ऐसे फाइबर जो सीमित लंबाई के होते हैं उनको स्टेपल फाइबर कहा जाता है। नेचुरल स्टेपल फाइबर की लंबाई 1 सेंटीमीटर से कई सेंटीमीटर के बीच हो सकती है तथा मैनमेड फिलामेंट को आवश्यक लंबाई में काटकर स्टेपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इनकी लंबाई प्रायः 1.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। व्हाट इज फिलामेंट? एक कंटिन्यूअस लेंथ या एक्सट्रीम लेंथ के फाइबर को फिलामेंट कहा जाता है। यह फाइबर किसी भी लंबाई के हो सकते हैं। नेचुरल फिलामेंट के अंतर्गत सिर्फ सिल्क ही एकमात्र ऐसा फाइबर है जिसकी लंबाई 600 से 1500 मीटर तक होती है तथा मैनमेड फिलामेंट को किसी भी लंबाई का बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 100 मीटर, 500 मीटर, 2000 मीटर या 5000 मीटर। व्हाट इज यार्न? जब कुछ फाइबर या फिलामेंट को आपस में ट्विस्ट करके एक निश्चित डायमीटर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है जो कि वीविंग, निटिंग, ब्रेडिंग इत्यादि प्रोसेस के लिए सुटेबल हो, उसे यार्न कहा जाता है। इसे काउंट में मापा जाता है। व्हाट इज थ्रेड? जब 3 या 3 से अधिक धागों को एक साथ लेकर ट्विस्ट कर दिया जाता है तो उससे प्राप्त प्रोडक्ट को थ्रेड कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्सटाइल फाइबर। दोस्तों, इनको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इसेंशियल प्रॉपर्टीज यानी आवश्यक गुण और नंबर 2 डिजायरेबल प्रॉपर्टीज यानी वांछित गुण। इसेंशियल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण गुण आते हैं जो कि किसी भी टेक्सटाइल फाइबर में मौजूद होने ही चाहिए: लेंथ, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कोहेसिवनेस। और डिजायरेबल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत 7 ऐसे गुण आते हैं जिनकी मौजूदगी फाइबर को और अधिक उपयुक्त बनाती है। इन गुणों की मात्रा फाइबर टू फाइबर अलग अलग हो सकती है। फर्स्ट इज फाइननेस, सेकंड इज रेजिलेंसी, थर्ड इज यूनिफॉर्मिटी, फोर्थ इज पोरोसिटी, फिफ्थ इज लक्सचर, सिक्स्थ इज ड्यूरेबिलिटी, सेवेंथ इज कमर्शियल अवेलेबिलिटी। आइए अब एसेंशियल प्रॉपर्टीज के कंपोनेंट को 1 by 1 करके समझ लेते हैं। लेंथ, किसी भी रेशे की लंबाई उसका महत्वपूर्ण गुण है। किसी भी टेक्सटाइल फाइबर की लंबाई 5 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अधिक लंबाई वाले फाइबर स्पिनिंग के दौरान अधिक उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा धागों में अधिक मजबूती भी होती है। सभी फाइबर का लेंथ और ब्रीथ का रेशियो 1000:1 से अधिक होना चाहिए। स्ट्रेंथ, मजबूती किसी भी रेशे का आवश्यक गुण है क्योंकि किसी भी फाइबर की मजबूती अगर कम है तो स्पिनिंग और वीविंग के दौरान धागा टूट जाएगा। किसी भी फाइबर की स्ट्रेंथ को ग्राम पर डेनियर या ग्राम पर टेक्स्ट में मापा जाता है। इसे टेंसाइल स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, रेशों में लचीलापन होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि धागे को स्पिनिंग और वीविंग के दौरान कई ऐसी परिस्थितियों से गुजारा जाता है जहां पर इस गुण के अभाव में यार्न को ट्विस्ट देना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए लचीलापन पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। कोहेसिवनेस यानी ससंजक क्षमता। ससंजक क्षमता का गुण किसी भी टेक्सटाइल फाइबर के लिए अति आवश्यक है। ससंजक क्षमता का तात्पर्य फाइबर का आपस में सटने की क्षमता से है। जिस फाइबर का घर्षण बल जितना अधिक होगा उसमें ससंजक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ससंजक क्षमता का गुण होने के कारण फाइबर को आपस में ट्विस्ट करके धागे का निर्माण किया जाना संभव हो पाता है। आइए अब डिजायरेबल प्रॉपर्टीज के कंपोनेंट को 1 by 1 करके समझ लेते हैं। फाइननेस, किसी भी रेशे की फाइननेस उसके एकांक लंबाई के भार को दर्शाती है। इसे हम माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर या माइक्रोग्राम पर इंच में व्यक्त कर सकते हैं। रेशा जितना अधिक लंबा और फाइन होगा उसमें उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। रेजिलेंसी,
जब किसी रेशे पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तथा कुछ समय बाद उस बल को हटा लिया जाता है तो रेशा पुनः पूर्ववत अवस्था में आ जाता है। इसे फाइबर की रेजिलेंसी कहा जाता है। यह गुण नेचुरल फाइबर में सबसे अधिक पाया जाता है। ऊन में यह गुण सबसे अधिक पाया जाता है, जिस कारण ऊन में क्रीज उत्पन्न करना बहुत कठिन होता है। यूनिफॉर्मिटी, वस्त्रों के निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले रेशों में समानता होनी चाहिए, यानी उनकी मोटाई पूरी लंबाई में एक रूप होनी चाहिए। परंतु नेचुरल फाइबर में यह असमानता काफी देखने को मिलती है। मैनमेड फाइबर में यह असमानता ना के बराबर होती है, क्योंकि मैनमेड फाइबर के डायामीटर को मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, इसलिए फाइबर का यूनिफॉर्म होना बहुत ही आवश्यक है। पोरोसिटी, पदार्थ में उपस्थित वायु के आयतन व पदार्थ के आयतन के अनुपात को पोरोसिटी कहा जाता है। पोरोसिटी को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। रंग, मॉइस्चर, लुब्रिकेंट, ऑयल इत्यादि को सोखने की क्षमता पोरोसिटी के अंतर्गत आती है। यह गुण नेचुरल फाइबर में पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन मैनमेड फाइबर में यह गुण बहुत ही कम पाया जाता है, इसलिए मैनमेड फाइबर को रंगना कठिन होता है। लस्टर, लस्टर किसी भी रेशे का महत्वपूर्ण गुण है। प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत सिल्क में बहुत चमक होती है, लेकिन कपास में यह काफी कम होती है। अगर कपास के रेशों को मर्सराइजेशन प्रक्रिया से गुजार दिया जाए तो उसके रेशों में चमक बढ़ जाती है, जबकि मैनमेड फाइबर की सतह काफी चिकनी व एक समान होती है, इसलिए इसमें लस्टर बहुत अधिक होती है। ड्यूरेबिलिटी, रेशे को फिजिकल, केमिकल ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग के दौरान प्रभावित नहीं होना चाहिए और सारी क्रियाओं को आसानी से ग्रहण करना चाहिए। कमर्शियल अवेलेबिलिटी, उपरोक्त सारी एसेंशियल और डिजायरेबल प्रॉपर्टीज के साथ फाइबर को उचित दर पर उपलब्ध होना चाहिए। इसे निर्मित वस्तु सस्ते हों ताकि आसानी से लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई प्रश्न या कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। आइए देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट हैं जो कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं टेक्सटाइल के। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा जो है ये है फाउंडेशनल कम्युनिकेशन। सेकेंड सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट ए। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। फोर्थ रहेगा जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और लास्ट जो सब्जेक्ट है वो हमारा रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस बार के फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को जो है यही 5 सब्जेक्ट करने हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और ये सारे ब्रांचों में पढ़ाए जाते हैं। सारे कॉमन सब्जेक्ट हैं, केवल एक छोड़ करके आपका ये 4th वाला सब्जेक्ट। तो इस बार का जो रहेगा ये टोटल यही 5 सब्जेक्ट रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।